आचार्य एक भाव देते हैं कि एक राज्य था, जिस राज्य का नियम था कि 5 वर्ष के लिए एक राजा बनाया जाता था, और जब राजा के 5 वर्ष पूरे हो जाते तो उसको दूर ले जाकर के एक वन में छोड़ दिया जाता था। उस वन में बाहर निकलने का कोई स्थान नहीं था, सो जो वन के वनचर जीव थे वो उसको मार के खा जाते थे, और वापस आते समय जो भी व्यक्ति दिखाई पड़ जाए उसी को राजा बना देते थे। तो जो कोई राजा बने सो ये सोच ले कि अब तो 5 वर्ष की ही जिंदगी है और भोग विलास में लग जाए। एक बार एक राजा के 5 वर्ष पूरे हो गए तो मंत्रीगण राजा को लेकर के गए, और वन में छोड़कर जब वापस लौट रहे थे तो देखा कि एक बाबा जी तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। सो महाराज बाबा जी को पकड़ लाए, बाबा जी से कहे कि भैया नियम है कि जो पहले दिखाई पड़े उसको राजा बना देना, अब आप पहले मिल गए हो तो आपको राजा बनना पड़ेगा। बाबा जी भी मान गए कि जैसे यहाँ राम राम कर रहे हैं वैसे वहां भी कर लेंगे। बाबा जी को राजा बना दिया गया। बाबा जी ने राजा बनते ही सबसे पहला आदेश दिया कि जो सामने वाला जंगल है इसको कटवा दो। बाबा जी का आदेश था, क्योंकि वो राजा बन चुके थे तो अब उनके आदेश की अवहेलना तो हो नहीं सकती। सो महाराज मंत्रीगणों ने सामने वाला पूरा जंगल कटवा दिया। बाबा जी ने कहा जैसे यहाँ पर पूरी सिटी स्थापित है वैसे वहाँ पर भी स्थापित करो। बाबा जी के आदेश से सामने जंगल में बढ़िया इमारतें बनवा दी गई, रहने खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे संसाधन प्रदान कर दिए गए। परंतु महाराज 5 वर्ष की जब राजधर्म की अवस्था पूरी हो गई तब बाबा जी ने कहा मंत्रियों से कि भाई अब ले चलो सामने जंगल में छोड़ आओ। लेकिन सामने जंगल हो तब तो ले भी जाया जाए। सामने तो बाबा जी ने बढ़िया सिटी बनवा दी। बाकी जब राजा बनते थे तो भोग विलास में रत हो जाते थे, परंतु आज जब एक संत ने राज्य अपने हाथ में लिया तो सबका कल्याण हो गया। तो शास्त्र मर्यादा है, शास्त्र आदेश है, शास्त्र का नियम है कि जब जब राजा अधर्मी होता है तब तब राज्य को स्वयं संत ही संभालते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप सबके सम्मुख प्रमाण उपस्थित ही है। हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसका भी राजा एक संत है।